गाइस, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि प्रिपरेशन करना आसान नहीं है। हाँ, बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि कैसे हम तैयारी करें और कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी जिससे हम जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसको निकाल सके, क्रैक कर सके। बट यहाँ पे क्या आता है, प्रॉब्लम यहाँ पे वो आता है कि कैसे तैयारी करें, है ना। सो आज उसी के लिए मैं डिस्कस करेंगे, आज उसी के लिए। एक्चुअली बहुत सारी महिलाएं हैं सोचती हैं तैयारी कैसे करें हम। सबसे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तैयारी करने में नहीं दिक्कत है, बस ये कितना टाइम निकालना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे तैयारी करनी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, है ना गाइस। गाइस, आज हम उसी की बात करेंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम अमीशा मिश्रा है, आप सभी लोग जानते हो, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ साथ में। आज मैं कॉलेज नहीं गई हूँ। आज नहीं गई हूँ, और कुछ टाइम मतलब मुझे लगता है 3-4 दिन हो गए कॉलेज अभी नहीं गई हूँ, और अभी जाने का प्लान भी नहीं है। कुछ इतनी तेज़ धूप हो रही है गाइस, और अभी क्लासेस नहीं चल रही हैं। सच बात बताऊँ तो क्लासेस मेरी नहीं चल रही है, इस वजह से मैं कॉलेज अभी नहीं जा रही हूँ। मैंने सोचा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँ गाइस मैं। बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेश्चन होता है, और ये जैसे मैं भी सोचती थी पहले कि कैसे टाइम मैनेज करेंगे एज अ हाउसवाइफ। एक हाउसवाइफ होकर घर के सारे काम करके, बच्चा है उसको मैनेज करके, उसको संभालने के बाद हम टाइम कैसे निकालें अपनी खुद की पढ़ाई के लिए, ठीक है। क्योंकि आजकल सभी को पता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है उसमें उसकी तैयारी प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी को पता है कॉम्पिटिशन्स लेवल जो है आज देखा जाए तो जैसे पहले था उसके अकॉर्डिंग बहुत काफ़ी टफ़ हो गया है। लाइक टफ़ नहीं कहेंगे उतना, बट ये कह सकते हैं कि कंपटीशन, इतना ज़्यादा कंपटीशन लेवल हो गया है कि बहुत प्रिपरेशन की हाँ ज़रूरत है, और सही स्ट्रैटेजी के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ ज़रूरी है। देखिए, मैं भी पहले सोचती थी कि कैसे मैं टाइम मैनेज करूँगी, कैसे जो मैं तैयारी कर रही हूँ कैसे हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरी एक छोटी बच्ची, आप लोग जानते हो, जो अभी 2.5 साल की हो गई है, उसकी, और वो इतनी चंट है, मतलब मैं अपना बताऊँ, मेरी बच्ची तो इतनी ज़्यादा चंट है वो, कि उसको संभालना, भाई गॉड, खाना खिलाना, सब कुछ सारा मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। बट हाँ, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हो नहीं सकता है, कहने को कह सकते हैं ना, कुछ भी खोजो पॉसिबल है। नहीं है कि मतलब हो नहीं सकता, किसी से प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो इतना टफ़ नहीं है, क्योंकि आप चाहो तो आराम से कर सकते हो। बट हाँ, एक बहाना होता है कि हाँ मतलब कैसे करेंगे, हाँ ये चीज़ें मैं मान सकती हूँ। स्टार्ट कैसे करेंगे, ये लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल सेट करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा कि कैसे पढ़ाई करनी है, कितना, मतलब आप ऐसे कर सकते हो, कुछ टाइम बांट सकते हो। जैसे होता है ना, कुछ काम आप अभी इस टाइम कर लो तो 1 घंटे बाद ये करोगे, आप 1 घंटे बाद कुछ और काम करोगे, घर का काम करना है, बच्चे को देखना है, बच्चे को खाना खिलाना है, प्लस कुछ और भी काम। तो ये सारा चीज़ आप मैनेज कर सकते हो किससे, टाइम टेबल बना के। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं स्ट्रैटेजी है, सॉरी, मैं उसकी बात कर रही थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। कैसे टाइम मैनेज करोगे, तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना होगा, ठीक है। टाइम टेबल बनाना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही अपनी मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट की है, और मैं अपना बताऊँ तो मैंने जैसे प्रिपरेशन, मुझे लगता है 1 मंथ हुआ है मुझे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 1 मंथ मुझे हो गया, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उस टाइम, और जो भी चीज़ें, मैं क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ, कौन सी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। वीडियो में आगे बने रही है। अगर इसमें मतलब अभी कहते हैं ना लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग डाल दूँगी। गाइस, अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम कितने बजे उठते हैं, है ना। होता है ना कि यार सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। ये सबसे मतलब कहते हैं, बहुत, मैं अपना भी बताऊँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, तो ये बहुत गलत चीज़ है गाइस। इससे पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। इससे ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर आप सोचोगे सारा काम मैं करने के बाद पढ़ूँ, तो काम का कुछ नहीं है। कभी आपको काम, आपने मतलब अगर आप मॉर्निंग में उठते हो, पूजा करते हो, उसके बाद जो भी महिलाएं हैं, जो भी औरतें हाउसवाइफ हैं, मैं उनके लिए पर्सनली बात कर रही हूँ। अगर आप उठती हो
लाइक अगर आप उठती हो कि चलो मॉर्निंग में उठ गई मैं, पूजा कर लेंगे, पूजा करने के बाद आप लोग जो भी नाश्ता है, बच्चों को स्कूल भेजना है या नाश्ता तैयार करना है जो भी उनका, फिर उसके बाद आप फिर लंच डिनर ये सारी चीज़ डिनर सॉरी रात में हो जाएगा, लंच वगैरह का जो भी प्रोसेस है आप करते करते आपको 12 बज जाएगा ऑलमोस्ट, अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, आप लोग सोचोगे पढ़ाई करो, उसके बाद होता है थोड़ा सा यार थकान हो गई है तो थोड़ा सा रेस्ट भी करना ज़रूरी है, रेस्ट करना, तो वो चीज़ें क्या होता है ना, माइंड डाइवर्ट, और फिर होता है ना कि यार पढ़ाई चलो कल कर लेंगे, तो वो उससे मैं सच बताऊँ मेरे साथ ऐसा हो चुका है, कई बार हुआ है। सो अगर आप कॉन्टीन्यूटी नहीं बनाओगे, कंटिन्यू नहीं स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो वेस्ट है गाइस, सो वेस्ट है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम से पढ़ो, जैसे कि मैं आप क्लियर आपसे बोलूँ कि एक टाइम टेबल बना लो, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात बस करती हूँ, टाइम टेबल बना लो, ठीक है। हाँ, सो गाइस टाइम टेबल आप बना लो, उसके बाद आप जैसे कि ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि अगर आप उठ रहे हो, ऐसा नहीं है बहुत 3 या 4 बजे आप उठ जाओ, जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, आपको पहले आप लोग मॉर्निंग में उठेंगे, ठीक है। सबसे पहले मॉर्निंग में आप लोग उठेंगे, उसके बाद ऐसा नहीं है कि 3-4 बजे उठना है आपको या बहुत जल्दी उठना है, नहीं, मैंने ऐसा अभी तक नहीं किया है। अगर आपसे हो सकता है तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर जल्दी नहीं उठना है तो 5:30 बजे आप उठ सकते हो, 5:30 से 6, 6:30 बजे तक, जो भी आपकी मतलब स्टार्टिंग, जो कहते हैं ना स्टार्टिंग से पढ़ाई, अगर आप फर्स्ट डे आपका, तो स्टार्टिंग से फर्स्ट मतलब पढ़ाई ही शुरू करो, ठीक है। तो पढ़ाई शुरू करो 5:30 से 6:30, उसके बाद जो भी आपका काम है, थोड़ा 1 घंटे 1.5 घंटे में थोड़ा नाश्ता बनाना है या नहाना है, पूजा करना है, कोशिश करो जल्द से जल्द उसको निपटा लो, 6:30 से अराउंड 7:30 बजे के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो आपका टाइम बचता है या 8 बजे मान सकते हैं हम, 8 बजे तक आप लोग नाश्ता वास्ता सभी को दे दो, और अपना खुद भी ख्याल रखना ज़रूरी है ना, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद बच्चे को मैनेज करके, अगर बच्चे हो तो बच्चे को मैनेज करो, स्कूल भेजना है स्कूल भेज दो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, टिफ़िन वगैरह पैक करके 8 बजे तक डन। 8 बजे के बाद देखिए क्या करना है, 8 बजे के बाद आपको ये है कि 8 बजे के बाद अगर आपको कुछ घर का काम करना हो, लाइक खाना वाना जो भी है, वो तो आपने मतलब मॉर्निंग में नाश्ता वो तो आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है ना, उसके बाद 8 से 9:30 बजे तक फिर आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करो, जो भी आपने जहाँ पे लेफ़्ट छोड़ा था, आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी कि यार यहाँ तक मतलब अभी सफिशेंट 1 घंटा हो गया है हमारा, क्योंकि आप फर्स्ट डे आपका स्टार्ट करो, बहुत लोड लेके नहीं, ठीक है। फिर आप स्टार्ट करो, जैसे कि आपने जीएस पढ़ लिया, फिर रीजनिंग पढ़ लो अब, ठीक है। रीजनिंग आपने पढ़ा, 9:30 हो गया, 9:30 हो गया, उसके बाद आप सोचो जो आपने पढ़ा थोड़ा सा उसको रिवाइज़ भी कर लो, 6 बजे आपने पढ़ा, और उसके बाद आपने 9:30 बजे जो भी पढ़ा, आप ऐसे टाइम मैनेज करने को बोल रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, मॉर्निंग में कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई। 9:30 के बाद से 9:30 से 10:30 के आसपास आप अपना मैथ्स भी स्टार्ट कर सकते हो, जो मैथ्स सब्जेक्ट है, और तो सभी को पता है मैथ्स आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीएस हो गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्ट, ठीक है, एंड कॉमन सब्जेक्ट है, इसे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कवर करना ही पड़ेगा। तो मैथ्स कर लो, 10:30 के अराउंड हो जाएगा। ये दूसरी वीडियो आएगी, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं इतना कुछ शेयर एक वीडियो में नहीं कर पाऊँगी, आपके लिए प्रॉब्लम होगी एंड मेरे लिए भी गाइस प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस जो भी चीज़ें अभी तक मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरी एक छोटी बच्ची है, उसको मैनेज करने के साथ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, प्लस कोचिंग भी अभी बच्चों को पढ़ा रही हूँ। सो ये चीज़ें थी और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है गाइस, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करें, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। सो गाइस लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके, थैंक यू।